टैक्स भी इन्होंने लगाना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि ये लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। मैं गवर्नमेंट को चेतावनी दे देना चाहता हूं कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, हम लोग बाहर से, कोई थन्ना मंडी से यहाँ आया हुआ है, कोई धराल से आया, कोई बुद्धल से आया हुआ है, उन लोगों ने अपनी जमीनें बेची हैं, करोड़ों रुपए की जमीनें उन्होंने लाखों में बेच के शहर के अंदर 3-3, 4-4 मरले, 5-5 मरले जगह खरीदी है। ये लोग आपकी शक्ल भी न देखें। आज वो हालत हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लगा कोई आदमी नहीं है। रात को सोते हैं तो सुबह नया ऑर्डर आ जाता है। कल का जो प्रॉपर्टी टैक्स जो बताया है इन्होंने, ये पूरी दुकानों के ऊपर लग रहा है और मकानों के ऊपर लग रहा है। इसकी मेजरमेंट की जाएगी और उसके बाद जो टैक्स है वो गरीबों के ऊपर लगाया जाएगा। ये किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये आज़ाद हिंदुस्तान है, ये जमहूरियत है। मैं बयान दे रहा हूँ, जिसको हिम्मत है वो मुझे आके पूछ ले। जनता पार्टी के लोग बाजार में जब निकलता हूँ मुझे कहते हैं जी अब क्या होगा, प्रॉपर्टी टैक्स का क्या होगा, अब प्रॉपर्टी टैक्स का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, वो परेशान है सब लोग, लेकिन पार्टियों के अंदर जाके वो बोल नहीं सकते हैं, ये उनकी मजबूरी है। तो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की घोषणा की गई है जो 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा, उस पर ध्यान दीजिए। हम लोग यहाँ पर टैक्स नहीं लगने देंगे। अगर जबरदस्ती यहाँ पर टैक्स लगाने की घोषणा की गई तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बच्चा सिटीजन्स, व्यापार मंडल के लोग, बार एसोसिएशन के लोग, हम बहुत बड़े प्रदर्शन करेंगे। नेशनल कांग्रेस के हम जितने भी काउंसलर थे उनकी तरफ से यह प्रोटेस्ट रखा गया है जो कि हमें प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जीएसटी लगी तब हम खामोश रहे, उसके बाद नोटबंदी हुई तब हम खामोश रहे, उसके बाद किसान का कानून बना उस पर भी हम खामोश रहे, उसके बाद अब देखा होगा कि प्रॉपर्टी टैक्स भी इन्होंने लगाना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि ये लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। मैं गवर्नमेंट को चेतावनी दे देना चाहता हूं कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, हम लोग बाहर से, कोई थन्ना मंडी से यहाँ आया हुआ है, कोई धराल से आया, कोई बुद्धल से आया हुआ है, उन लोगों ने अपनी जमीनें बेची हैं, करोड़ों रुपए की जमीनें उन्होंने लाखों में बेच के शहर के अंदर 3-3, 4-4 मरले, 5-5 मरले जगह खरीदी है। और यहाँ पे खरीदने के बाद वो आज शहर में आके बैठे थे, वो बेरोजगार हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो यहाँ आए और आज यहाँ पे गवर्नमेंट ने उन पर टैक्स लगा दिया। इसलिए हम ये कह दें, एलजी साहब गवर्नमेंट से कह देना चाहते हैं कि अगर वो लोकल होते तो उनको दर्द होता कि ये क्या टैक्स हम लगाए जा रहे हैं इस अपनी स्टेट में। वो बाहर के हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट को चेतावनी दे देना चाहते हैं कि हम ये टैक्स बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसमें हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे बार एसोसिएशन की हो, चाहे व्यापार मंडल का मसला हो, हम उसमें शाना बिशाना। लीडरान को जो है ये कह दिया है कि आपने इस प्रॉपर्टी टैक्स पर कोई बयान नहीं देना है। देखो वो तो लगा रहे हैं, वो कैसे कहेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स पे बोलेंगे। वो गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट तो इसको प्रॉपर्टी टैक्स लगा रही है, उनने कौन सा टैक्स छोड़ा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों बुलडोजर लेके आगे हैं, जब बुलडोजर लेके गवर्नमेंट भेजती है तो यहाँ के बीजेपी के हाई सदर जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो कहते हैं हम बैठा हुआ है। ओ भाई बैठे हुए तो जाके नोटिस लोगों से वापस ले रहे हो, पहले तड़वा रहे हो उसके बाद नोटिस वापस ले रहे हो। यार ये कौन सा कानून बना कि आप खुद ही बुलडोजर भेज रहे हो और खुद ही वापस लेके जा रहे हो, ये कौन सा तरीका है आपका। धरना प्रदर्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो काउंसलर्स हैं उनकी तरफ यहाँ पर मेन बाजार में दिया गया है। जिस तरह से सरकार के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की घोषणा की गई है, आज आप सब जानते हो कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो टैक्सों पे टैक्स भरे। किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग कितनी बार उजड़े, आज़ादी से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के लोग कई बार उजड़े, कई बार बसे। किस तरह से यहाँ पर नेचुरल कैलामिटी हुई, लोगों की ज़मीनें बर्बाद हो गई, घर तबाह हो गए। उसके बाद नोटबंदी हुई, जीएसटी लाया गया, उसके बाद कोविड पैंडेमिक में कितनी लोगों को मार झेलनी पड़ी, कितना लोगों का कारोबार डिस्टर्ब हुआ। आज ये एक चर्चा का विषय है, सोचने का विषय है। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि अभी जम्मू कश्मीर में लोग इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, ना ही कोई फैक्ट्रीज लगी है जिससे लोगों को रोजगार दिया गया, ना ही कोई इतनी बड़ी बिग सिटीज है जो वहां पर लोगों का बहुत बड़ा कारोबार है। लोग इस पोजीशन में है कि वो टैक्सों पे टैक्स भरे। हम सरकार को ये अपील करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की घोषणा की गई है जो 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा, उस पर ध्यान दीजिए। हम लोग यहाँ पर टैक्स नहीं लगने देंगे। अगर जबरदस्ती यहाँ पर टैक्स लगाने की घोषणा की गई तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बच्चा
सिटीजन्स, व्यापार मंडल के लोग, बार एसोसिएशन के लोग, हम बहुत बड़े प्रदर्शन करेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में प्रदर्शन किया जाएगा। इसलिए सरकार को यह समझना चाहिए कि जम्मू में हालात को देखते हुए टैक्स नहीं लगाया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। पहले यहाँ पर सेटअप खोले जाए, इंडस्ट्री लगाई जाए, फैक्ट्री लगाई जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, उसके बाद ये चीजें लगाने की एक अनुमति दी जाए और लगाने की घोषणा की जाए। आज के दिन जहाँ पर जितने भी हमारे कार्यकर्ता आए हैं, कौंसल्स आए हैं, उनके हम आभारी हैं जो आए हैं शॉर्ट नोटिस में राजेश गुप्ता जी के कहने पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुझे ये बताएं कि उसके बाद क्या हुआ है। आज मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक शख्स जो है, हर किस्म की, हर जात का जो शख्स है वो परेशान है। रात को सोते हैं तो सुबह नया ऑर्डर आ जाता है। अब इसके पहले आप देखें, हम रात को सोए हुए थे, नोटबंदी का ऑर्डर आ गया, सुबह अफरा तफरी, और उस हाल में जो लोगों के हाल हुए हैं वो आप लोगों ने देखे हैं। उसके बाद आप देखें कि लैंड का मसला आ गया। ये जो लैंड जो थी, सरकार की जो लैंड थी, लोगों के पास 100 साल पुरानी लैंड है, वो सरकार की लैंड को जो है वो ऑर्डर आ गया। अब वो पकड़ दकड़ हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, लोग उसमें परेशान, चाहे वो रोशनी थी, चाहे वो सरकार की थी, चाहे वो घास चराई की थी, चाहे वो क्या किसी किस्म की लैंड थी। आज आप देखें कि अभी वो लोग उसी चक्कर में हैं। मेरी पंचायत के भी 2-3 आदमी जो है उन्हें हार्ट अटैक हो गया है, वो जम्मू में ज़ेर इलाज हैं। वो गरीब लोग हैं। जब वो किसी गरीब आदमी किसी से पूछता है वो परेशान हो जाते हैं, वो उसको और ज़्यादा बढ़ाकर बताता है। आपकी बात मैं बताऊं कि आप कल का जो प्रॉपर्टी टैक्स जो बताया है इन्होंने, ये पूरी दुकानों के ऊपर लग रहा है और मकानों के ऊपर लग रहा है। इसकी मेजरमेंट की जाएगी और उसके बाद जो टैक्स है वो गरीबों के ऊपर लगाया जाएगा। बीजेपी के आला लीडरान का ये कहना है, अपनी पार्टी के लीडरान को, कि आपने प्रॉपर्टी टैक्स पर कोई बयान नहीं देना है। इस पर आपका क्या स्टैंड है? किसने बोला है बयान नहीं देना है? ये किसी की बाप की जागीर नहीं है, ये आज़ाद हिंदुस्तान है, ये जमहूरियत है। मैं बयान दे रहा हूँ, जिसको हिम्मत है वो मुझे आके पूछ ले। हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, हम पार्टियों के नुमाइंदे नहीं हैं। आज प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर इतने लोग परेशान हैं। इस टैक्स के अंदर सब लोग लिपेट के अंदर हैं, चाहे वो अमीर आदमी है वो भी लिपेट के अंदर है, चाहे वो गरीब है वो भी लिपेट के अंदर है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो मकान वाला है, सब लिपेट के अंदर है। अब ये देखें, ये टैक्स लगाने के बाद 20-20 हज़ार रुपया टैक्स बनेगा, 30-30 हज़ार रुपया टैक्स बनेगा, 15-15 हज़ार रुपया टैक्स बनेगा। जिस किस्म की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के मुताबिक टैक्स बनेगा। ये लोग कहाँ जाएंगे? ये आज लोग सोए हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, मेरे दुकानदार भाई जो हैं चुप करके बैठे हुए हैं। कल इन्होंने कहना है कि हमारी क्या हालत है भाई, हमें बोले। मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोग बाजार में जब निकलता हूँ मुझे कहते हैं जी अब क्या होगा, प्रॉपर्टी टैक्स का क्या होगा, अब प्रॉपर्टी टैक्स का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, वो परेशान हैं सब लोग, लेकिन पार्टियों के अंदर जाके वो बोल नहीं सकते हैं, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन अंदर से बहुत परेशान है वो, क्योंकि जहाँ पर वो लोग हैं जिनको 50-50 हज़ार रुपये महीने का टैक्स लगने वाला है, वो शहर के लोग हैं। इसलिए जुल्म से ये लोग आपकी शक्ल भी नहीं देखें। आज वो हालत हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेवा कोई आदमी नहीं है। शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे एक छोटी सी कॉल पे आए। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है वो प्रॉपर्टी टैक्स को लेके है। प्रॉपर्टी टैक्स पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो ही हमें लगता है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में हालात साजगार हो रहे हैं, जिसे आज की डेट में यूटी बना दिया गया है, कि अचानक कुछ ना कुछ ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट फरमाने इलाही जारी करती है जिससे हमारे लोगों में एक खौफ, बेचैनी सी फैल जाती है। आपने हाल ही में देखा होगा जब इन लोगों ने डिमोलिश ड्राइव चलाई, बुलडोज़र पीला पंजा चलाया, उसमें इन्होंने कहा कि हम स्टेट लैंड रिट्रीव करेंगे, काचराई लैंड रिट्रीव करेंगे। आज जिस मुद्दे पे बैठे हैं इस पे आज देखो, आज हमारा मुद्दा है प्रॉपर्टी टैक्स का लेके। हाल ही में जो ये प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस निकाला है, ये 1 अप्रैल 2023 से हमारी इस यूटी में J&K में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, जिसमें 5% जो है आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे लगेगा और 6% जो है आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे लगेगा। हमारा मकसद आज सिर्फ यही है LG साहब को कहने का कि ये प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे ना लगाया जाए, इसे रिमूव किया जाए। उसकी बहुत सी वजह हैं, जैसे 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370
रिमूव किया गया तो लॉकडाउन लगाया गया, माशियत तबाह हो गई, लोगों के कारोबार रोजगार ठप हो गए। फिर उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक आया, फिर एक मरतबा लॉकडाउन लगा। आज देखें आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना हाई हो चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट देखें कहाँ। और सबसे बड़ी बात मिलिटेंसी, उस मिलिटेंसी में क्या किया, लोग दूर दराज एरिया से अपने यहाँ आए। तो हमारा यही रहेगा कि ये प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ नहीं लगाया जाए। रिमूव करो प्रॉपर्टी टैक्स, रिमूव करो, रिमूव करो। काला कानून वापिस लो, वापिस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो। प्रॉपर्टी टैक्स रिमूव करो, रिमूव करो। प्रॉपर्टी टैक्स रिमूव करो, रिमूव करो। गरीबों पे जुल्म करना रिमूव करो, रिमूव करो। प्रॉपर्टी टैक्स